सलाम आदाब नमस्ते। कैसे हो आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली और कैसे हो। और आज मैं फिर बात करने लगी हूँ गुलाम हैदर के बारे में। गुलाम हैदर का जो खास दोस्त था गुलाम हैदर का जो खास दोस्त था वो अपने आप को खास बताता था कि मैं गुलाम हैदर का बिल्कुल खास दोस्त हूँ। हमें तो नहीं लगता है कि वो जो गुलाम हैदर का दोस्त है वो अपने आप को खास बताता था। मुझे नहीं लगता कि वो इतना खास होगा। वो बार बार एक ही बात बोल रहा है, गुलाम हैदर ने शादी कर ली है, गुलाम हैदर ने शादी कर ली है। बार बार एक ही बात को वो बार बार बोल रहा है। तो मेरा भाई बहनों, मेरा आपसे ये मानना है, अगर एक उसी की बात बड़ी करते हैं, अगर गुलाम हैदर ने शादी की है तो क्या हो गया? कौन सा गुनाह किया है? कौन सा किसी को रख लिया है? क्या किसी की बहन को रख लिया है? शादी की है, निकाह किया है ना, तो कोई चोरी तो नहीं की ना। वो तो गुलाम हैदर बेहतर जानता है शादी की है या नहीं की, वो उसका मसला है। इसके पेट में बार बार क्यों दर्द हो रहा है? अब आती हूँ मैं दूसरी बात पे। जो ये बार बार बंदा बोल रहा है कि मेरे चैनल पे, मेरा बहुत बड़ा चैनल था, उसको हैदर ने स्ट्राइक भेज दिया, मेरा चैनल उड़ा दिया, बार बार ये इसको बोल रहा है हैदर को। तो तूने कौन सी दोस्ती निभाई? तूने कौन सी यारी निभाई? अगर गुलाम हैदर ने एक बार ये बात बोल भी दी, वो तेरे से बात करी भी अपने मन की, तो तेरा क्या मतलब था? तेरा मतलब ये था गुलाम हैदर से शांति से 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में बात करता। ये थोड़ी ना तू सोशल मीडिया पे आके तूने हल्ला मचा दिया। तो गुलाम हैदर का तू नाम लगा रहा है, गुलाम हैदर ने तो तूने भी तो भेजा, तूने भी तो गुलाम हैदर के चैनल पे स्ट्राइक भेजा, बार बार स्ट्राइक भेजा। तूने नहीं भेजा 3 बार। अपनी बात तो तू नहीं बोल रहा। तू तो अपने आप को इतना सौकार बन रहा है जैसे तू बहुत ही सीधा बंदा है। इतना सीधा बंदा है, इतनी शराफत तो तेरे चेहरे से बार बार झलक रही है, बार बार। तो तू अपने आप को इतना सीधा मत समझ जितना तू समझ रहा है, और जितना लोग बेवकूफ नहीं है, सब जानते हैं। और मसला बात ये है ही नहीं गुलाम ने शादी की नहीं की, वो उसका पर्सनल मैटर है। वो उसकी अगले की जिंदगी, अगले की जिंदगी, अगले की मर्जी, चाहे वो शादी करे ना करे, वो उसकी अलग मैटर है। हम लोगों का मतलब गुलाम हैदर की शादी से नहीं है, बल्कि हमारा मकसद तो ये 4 बच्चे जिनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, और हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम आवाज़ उठा रहे हैं और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारा मतलब, हमारा मकसद ही यही है, गुलाम हैदर के 4 बच्चे, ना कि गुलाम हैदर के। बल्कि हम लोगों को तो खुशी होनी चाहिए कि हैदर ने अपना घर बसाया, हैदर ने शादी की, अपनी फैमिली बढ़ाई। उसको हक नहीं है? जब उसकी औरत इतनी आवारा निकल गई तो उसको हक नहीं है अपनी ज़िंदगी जीने का? बिल्कुल उसको हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। और कुछ लोगों को तो पेट में इतना गोला उठ रहा है, इतना दर्द उठ रहा है, जैसे उसी की बहन को बैठा के निकाह कर लिया उसने, हैदर ने। इतना दर्द उठ रहा है लोगों को। तो भाई हमारा मकसद ये है ही नहीं कि गुलाम हैदर ने शादी की है नहीं की, धोखा दिया। काहे का धोखा? हमारे तो घर से कोई भैंस नहीं खोल ली हैदर ने। जो हमारे को धोखा दिया, उसने कोई धोखा किसी को भी नहीं दिया। गुलाम हैदर ने शादी की तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। नहीं की तो हम गुलाम हैदर भाई को यही बोलेंगे, गुलाम हैदर भाई अपना घर बसाओ, आप हम सब आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आपके साथ हम हमेशा रहेंगे। गुलाम हैदर भाई मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई, कुछ भी समझो, वो भाई है। हमने शुरू से गुलाम हैदर भाई बोला, तो गुलाम हैदर को हम अपने भाई का चाहेंगे, मेरे भाई का घर बसे, ना कि ये चाहेंगे कि उसका घर उजड़ जाए। उसकी औरत खराब निकल गई तो उसकी क्या कसूर, हैदर का क्या कसूर? तो ये जो शख्स है अपने आप को बार बार ये बता रहा है, मैं गुलाम हैदर का दोस्त हूँ, मेरे साथ उसने वीडियो बनाई, ये बनाई। अरे जब हैदर तुम्हारे साथ वीडियो बना रहा था तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था ना? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था। जब गुलाम हैदर ने इसको वीडियो बनाने से मना कर दिया तो इसके पेट में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, इस बंदे ने गुलाम हैदर के खिलाफ ही वीडियो बना दी। इसके पेट में इतना दर्द हुआ। तो इससे ये पता चलता है, इस बात से ये पता चलता है कि कौन सा काम, इस बात से ये पता चलता है कि गुलाम हैदर सही है कि वो गलत सही है। वो इससे ये पता चलता है कि गुलाम हैदर सही है कि उसका दोस्त सही है। हैदर ने तो आके कभी भी ये कोई भी बात गलत नहीं बोली, उसके खिलाफ कोई भी गलत नहीं बोला, कोई गलत शब्द यूज नहीं किया। पर इस आदमी ने, इसने बार बार आके गुलाम हैदर को टारगेट किया,
बार बार इसने गुलाम हैदर को टारगेट किया और कुछ लोगों को मजा लेने को उन्होंने बात को और बढ़ा चढ़ाकर बताया। इस बात को लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर बताया कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली, गुलाम हैदर ने ये कर लिया, गुलाम हैदर ने वो कर लिया। अरे भाई शादी कर ली तो क्या हो गया, कोई गुनाह तो नहीं किया ना। सीमा हैदर की तरह भाग के तो नहीं गया, लेके आया ना, दूसरे मुल्क से तो नहीं लेके आया ना, अपने मुल्क की औरत से तो शादी की करिए और किसी कवारी लड़की से तो नहीं करी, बाकायदा किसी का घर बसाया उसने। अगर शादी करिए तो उसी की बात मैं बड़ी कर रही हूँ। तो इस शख्स के बार बार पेट में इतना दर्द उठता है, इतना दर्द उठता है। इसने अरे भाई अगर गुलाम हैदर ने शादी कर ली तो तुझे क्यों दर्द हो रहा है, तू भी तो ब्लॉग बना, आवाज उठा रहा था शुरू से 4 बच्चों के लिए, तो अब कहाँ गए वो 4 बच्चे? अब तू बात क्यों नहीं कर रहा गुलाम हैदर की बच्चों की? जब तू अपने आप को इतना सौकार, बार बार अपने आप को इतना अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा था, तो अब कहाँ गई तुम्हारी अच्छाहत? तो गाइस हमारा मुद्दा यही था, गुलाम हैदर का शादी करे, घर बसाए, हमारा मतलब नहीं है। जो हैदर का ये खास बंदा अपने आप को दोस्त बताता है, मेरा बहुत खास दोस्त था, तो वो तो आप लोग सब देख ही रहे हो कितना खास था, कितना खास है और कितना खास रहेगा। ऐसा दोस्त तो भाई जब कहते हैं ना दुश्मन अपने घर में ही हो तो बाहर वाले दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तो भाई हैदर के दुश्मन तो हैदर के घर में ही है। उसकी बीवी ने हैदर को धोखा दिया और हैदर, इसके दोस्त ने हैदर को धोखा दिया और हैदर ने हम लोगों को कोई धोखा नहीं दिया। अगर हैदर ने अपना घर बसाया तो कुछ सोच समझ के ही बसाया, कुछ सोच समझ के ही हैदर ने अपना घर बसाया। और रही बात, उसने बात छुपाई हैदर ने, उसी की बात बढ़ाई करती हूँ, उसके बंदे की, हैदर के दोस्त की। अगर हैदर ने बात छुपाई तो हैदर ने जो बात छुपाई अपने 4 बच्चों के कारण छुपाई, किसी की चोरी नहीं की उसने कि मैंने चोरी कर ली और मैंने बात छुपा ली, ऐसा नहीं है। उसने बात छुपाई इसलिए छुपाई कि भाई उसके जो 4 बच्चे उनका केस खराब ना हो। और वैसे भी वो बच्चे हिंदुस्तान में आए हुए, वो भी बिना वीज़ा के और इलीगल तरीके से आए, तो वो बच्चे चाहे हैदर शादी करे या ना करे, ये मकसद है ही नहीं। तो भाई जब हैदर शादी करे ना करे हमारा वो मकसद ही नहीं है बिल्कुल भी। तो है हमारा मकसद तो मेन वही है, हमारा मकसद तो मेन वही है, 4 बच्चे। हम सिर्फ 4 बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं और हम 4 बच्चों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। है चाहे किसी के पेट में कितना भी दर्द होता है तो होता रहे, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। पेट में दर्द है तो बिल्कुल दर्द रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो गाइस हम लोग, हमारा आज का ब्लॉग यहीं तक था। और इस बंदे की बातों में बिल्कुल मत आए, ये बंदा 1 नंबर का झूठा है। जो बंदा अपने खास, जो अपने मुंह से बार बार बोलता है हैदर मेरा खास था, वो अपने खास दोस्त का नहीं हुआ, तो हमारा और तुम्हारा क्या होगा और 4 बच्चों का क्या होगा? हमारा मकसद 4 बच्चों की आवाज़ उठाना है और हम हमेशा 4 बच्चों की आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी बोले, कितना भी बोले, हमारा इस बात का इशू ही नहीं है। तो गाइस मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ और इस बंदे के खिलाफ हम बोलते रहेंगे और 4 बच्चों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, 4 बच्चों के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे।